नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक माइनिंग कंपनी के बारे में। तो एक्चुअली देखा जाए आज बात करूंगा एनएमडीसी के बारे में। तो एनएमडीसी एक्चुअली देखा जाए तो एक आयरन माइनिंग और मिनरल करने वाला कंपनी है। तो इंडिया के एक गवर्नमेंट कंपनी भी बोल सकते हैं। इंडिया के लार्जेस्ट आयरन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मैन्युफैक्चर नहीं, आयरन माइनिंग कंपनी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 पोजीशन में इसका रैंकिंग है आयरन सेक्टर से। हाँ, और भी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर देखा जाए तो माइनिंग कंपनी बहुत सारे हैं। तो उनमें से देखा जाए तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी ने एक बहुत जबरदस्त न्यूज यहाँ पे अपडेट्स यहाँ पे दे चुके हैं, तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे मैं एक बात जरूर आपको कहूंगा कि इस जो कंपनी है, ये जो कंपनी है, इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे तो कंपनी एक 150 250 इस रेंज के अंदर ही चलते रहता है। क्योंकि इसके देखिए 52 का हाई कितना था, 213 था, और लो कितना था, 122 था। इसका मतलब इसका हाई और लो जो प्राइस है वो देखा जाए तो अभी भी एक रीजनेबल प्राइस में है। मतलब उतना तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे जो मेन कारण है वो है इसका ओनरशिप। इसका ओनरशिप कौन, देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट का शेयर तो भागेगा कैसा। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि गवर्नमेंट कंपनी भागते नहीं, ऑब्वियसली भागते हैं, मगर फिर जितने सारे कंपनी देखेंगे 95% कंपनी आप देखेंगे तो उतना तेजी से आपको भागते हुए देखने को नहीं मिलेगा। और उस कंपनी में ज्यादातर प्रॉफिट आपको उसी कंपनी के डिविडेंड के हिसाब से मिलेगा, और शायद बोनस भी अब मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं कंपनी के कुछ बोनस डिविडेंड के बारे में बात नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं कंपनी के एक बहुत बड़ा सेल्स ग्रोथ का और एक जो माइनिंग का जो प्रोसीड्यूर था उसमें कंपनी कितना ग्रोथ किया उसके बारे में बात करूंगा। देखिए, कंपनी खुद का जो बिजनेस है वो कितना बढ़ा रहा है, उसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कितना इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज मतलब हर साल में प्रोडक्ट का जो सेलिंग है और प्रोडक्ट का जो माइनिंग है वो कितना ग्रोथ हो रहा है, वो आपको हमेशा देखना चाहिए। अगर वो चीज आपके पास नहीं होगा, मतलब वो डेटा आपके पास नहीं होगा, तो आप फ्यूचर में अच्छा खासा कोई भी स्टॉक के ऊपर ज्यादा निवेश नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ना जानकर ही कोई भी स्टॉक में निवेश करना मतलब बहुत बड़ा आपका लॉसेस होने का चांसेस रहेगा। तो देखिए, कंपनी आज के दिन मार्केट ओपन होने के बाद एक तेजी देखने को मिला, उसके बाद सडन डाउन यहाँ पे छोटा मोटा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस तरीके से करेक्शन तो इंटरडे में चलते रहते हैं, अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, वो आपको जानना है। तो चलो मैं एक एक करके पूरा डिटेल्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं कंपनी के जो आज के दिन का जो न्यूज़ है उसके ऊपर चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट आपके सामने लेके आया हूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड, जो मेरा एक पसंदीदा साइट भी है। यहाँ से अच्छा खासा आपको न्यूज़ मिलता है। आप खुद ही जाकर इस न्यूज़ को सर्च कर सकते हैं। देखिए, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाकर सर्च नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे भी आप जाकर सर्च कर सकते हैं। तो इस न्यूज के ऑब्वियसली थैंक कहूंगा उस न्यूज चैनल को, बिजनेस स्टैंडर्ड को। आप देख सकते हैं एनएमडीसी जो आयरन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आयरन ओरी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आउटपुट मतलब जो आउटपुट देते हैं ग्रोज 13%। कितना ग्रोथ हुआ है आप खुद ही देख लीजिए, 13% जनवरी टू फरवरी। मतलब एक मंथ, 2 मंथ के अंदर 2022 में कंपनी 13% का ग्रोथ किया। इस बात को आपको ऑब्वियसली एक बिग पॉजिटिविटी में देखना चाहिए। देखिए, अगर डिमांड होगा तो उसके लिए आपको माइनिंग भी करना पड़ेगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी करना पड़ेगा। अगर डिमांड नहीं है, आप मैन्युफैक्चरिंग करते जा रहे हैं, तब तो कंपनी के लिए बहुत लॉसेस होने का चांसेस रहेगा। ऑब्वियसली आयरन का बहुत ज्यादा डिमांड है, और क्योंकि आयरन स्टील बनाने के लिए काम आते हैं, तो आयरन के बहुत ज्यादा डिमांड है। क्योंकि आप सभी जानते हैं रसिया और यूक्रेन के बीच जो वार चला था, तो रसिया के ऊपर बहुत सारे बैंड लगा दिया गया। तो जिस बैन के कारण से रसिया से जो स्टील आते थे, स्टील और ऑयल जो ज्यादा वो एक्सपोर्ट करते थे, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो चुके हैं। तो इसीलिए अभी इंडिया को खुद आयरन अगर ज्यादा माइनिंग नहीं करेगा तो उसके लिए बाहर से ज्यादा पैसा देकर आयरन खरीदना पड़ेगा। तो इसलिए कंपनी इसी इसी बेसिस से कंपनी जबरदस्त काम कर रहा है। तो देखिए, आउटपुट जिस तरीके से हुआ उस तरीके से सेल्स का भी कितना ग्रोथ है। देखिए, 17% सेल्स का ग्रोथ, पर उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कंपनी का आउटपुट ग्रोथ भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ सेल्स का ग्रोथ भी बढ़ रहा है। अभी जो मैं आपको बताया था कि कंपनी का प्रोडक्ट का डिमांड होना चाहिए। अगर डिमांड हो
और साथ ही साथ कंपनी का सेलिंग्स का भी डिमांड हो, तो कंपनी एक अच्छा खासा बैलेंस मेंटेन करके चलेगा। अगर सेल नहीं बढ़ रहा है और डिम मतलब आउटपुट मैन्युफैक्चरिंग कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली कंपनी के लिए दिक्कत हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से डिमांडेबल बना है, आप खुद ही देख लीजिए। माइनिंग यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है किस तरीके से माइनिंग किया जाता है, उसका एक यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो देखिए कंपनी ने क्या न्यूज़ है पब्लिश किया है। देखिए स्टेट ओनर माइनिंग जायंट एनटीपीसी, मतलब ऑब्वियसली मैं पहले ही बता चुका हूँ, आयरन मैन्युफैक्चरिंग और आयरन माइनिंग के लिए इंडिया का नंबर 1 कंपनी है एनएमडीसी। तो एनएमडीसी देखिए क्या किया, उन्होंने पब्लिश किया 8.87 मिलियन टन, 878 मिलियन टन, कितना ज्यादा है यहाँ पे उन्होंने माइनिंग किया, आप खुद ही देख लीजिए। ऑब्वियसली ड्यूरिंग जनवरी टू फरवरी, 2 मंथ, सिर्फ 2 ही मंथ में 8.87 मिलियन टन आयरन को मतलब माइनिंग किया है। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा एक ब्रेकिंग न्यूज जरूर कहूंगा, क्योंकि इतना बड़ा डील नहीं, इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग अगर कंपनी करते रहेंगे तो कंपनी के लिए अच्छा खासा ग्रोथ जरूर बनेगा। तो देखिए कंपनी जो 13% का सेल्स का भी ग्रोथ बढ़ा चुके हैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस। और यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू कंपनी डेटा, तो कंपनी के डेटा के हिसाब से जो बताया जा रहा है, ऑब्वियसली सारे के सारे सोर्सेस के न्यूज चैनल के माध्यम से ही आपको पता चलता है। एनएमडीसी हैज प्रोड्यूस्ड 7.71 मेट्रिक टन ऑफ आयरन ओरी ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ, 2 मंथ के अंदर ही कंपनी 7.72% का माइनिंग कर चुके थे। ड्यूरिंग द पीरियड अंडर द रिव्यू, द कंट्रीज लार्जेस्ट आयरन ओरी माइनिंग जो कंपनी है, सेज इट्स सेल्स ग्रोथ भी 17% बढ़ा चुके हैं, मतलब 8.21% का 8.21 मैट्रिक टन का सेल्स ग्रोथ बढ़ चुके हैं, जो सिर्फ जनवरी और फरवरी मंथ में ही 6.99 मैट्रिक टन, तो सॉरी मिलियन टन, माफी चाहता हूँ, मैट्रिक टन नहीं मिलियन टन, यहाँ पे जो बताया जा रहा है मिलियन टन, तो सिर्फ 2 मंथ में ही 6.99 मिलियन टन का टोटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर चुके हैं। तो यहाँ पे टोटल जो कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है, कंपनी जो डेटा सामने रखे है, ऑब्वियसली मुझे बहुत पॉजिटिव लगा, क्योंकि इस तरीके से अगर काम करते रहे तो कंपनी तो फ्यूचर में एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करेगा। उसके साथ कंपनी आपको बोनस भी अच्छा खासा दे सकते हैं और साथ ही साथ कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो सकते हैं। तो क्या इस न्यूज के बेसिस से क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? क्या इस न्यूज ना भी होते तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए था? तो चलो उसके बारे में भी तो जानकारी आपको दे देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, कंपनी स्टार्ट हुआ था 1958 से, तो इस बात को आपको भी देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी कब से स्टार्ट हुआ, तो तब से काम कर रहे हैं, मतलब तब से ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब कंपनी हर टाइम पे खुद को मतलब एक्सटेंड कर रहा है, खुद को बढ़ा रहा है। तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 45,000 करोड़, कंपनी का पी रेशियो 4.41, इंडस्ट्रीज पी रेशियो 16.7, और इसका डेप्थ देखिए जीरो। में बहुत मुझे अच्छा लगता है इस कंपनी के बारे में, क्योंकि इसका डेप्थ देखकर, क्योंकि इसका डेप्थ टोटली डेप फ्री कंपनी है, 155 करोड़ का टोटल डेप्थ है, और कंपनी इनकम कर रहे हैं साल भर में 6,200 करोड़। तो इसका मतलब कंपनी टोटली डेप फ्री आप बोल सकते हैं। तो कंपनी के हाथ में देखिए कैश भी शानदार है 5,600 करोड़। कंपनी अर्निंग पर शेयर मुझे और भी खास लगा, 35 रुपीज अर्निंग कर रहा है 5 शेयर में। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो 5 स्टार रेटिंग वाला लेवल में देखने को मिला। कंपनी के प्राइस रेंज के हिसाब से, कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी करीबन 9.5% से भी ज्यादा डिविडेंड आपको दे चुके हैं। मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि गवर्नमेंट कंपनी में आपको डिविडेंड जबरदस्त मिलेगा। हर कंपनी में आपको 8-10%, 12% तक डिविडेंड अभी तक दे चुके हैं। इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको हमेशा देखने को मिलता रहेंगे। तो देखिए कंपनी जो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उनमें कंपनी 3rd नंबर रैंकिंग में है, क्योंकि देखिए माइनिंग कंपनी बहुत टाइप के होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग माइनिंग किया जाता है। तो एनएमडीसी जो है वो आयरन माइनिंग करता है, और आयरन माइनिंग में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से इंडिया का नंबर 1 पोजीशन में है। तो कंपनी का देखिए आपको साल भर की परफॉर्मेंस दिखा दूं, देखिए कंपनी तो धमाकेदार परफॉर्मेंस किया, धमाकेदार, क्योंकि देखिए हर साल में कंपनी प्रॉफिट को बढ़ाते जा रहा है। इस बात को आपको ऑब्वियसली एक पॉजिटिविटी लेना चाहिए। कंपनी को रिटर्न भी शानदार दिया, 5 साल में 2%, 3 साल में 11% और 1 साल में 17%। ओवरऑल बात करूं कंपनी का रिटर्न ऑब्वियसली खास है, पॉजिटिव है।
कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, सारे के सारे पॉजिटिविटी में आपको हमेशा देखने को मिलेगा। और एक चीज मैं आपको जरूर यहाँ पे मार्किंग करना चाहता हूँ, वो है कंपनी का रिजर्व। तो रिजर्व कितना बढ़ रहा है वो देख लीजिए, हर साल में कंपनी का रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कितना शानदार रिजर्व यहाँ पे ग्रोथ किया कंपनी, आप देख सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे कंपनी ने जो टोटल जो यहाँ पे हिस्सेदारी है, 60% हिस्सेदारी प्रोमोटर मतलब गवर्नमेंट के पास है। उसके बाद देखिए एफआईएस ने 5% होल्ड करके रखा, डीएस ने 21% और पब्लिक ने 12% होल्ड करके रखा। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट भी कर रहा है और पब्लिक भी यहाँ पे अच्छा खासा खरीदारी करके रखे हैं। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ। सिर्फ एक ही बात इस कंपनी के बारे में बताऊंगा, कंपनी देखिए खराब नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, कंपनी का जो डेटा है, उसके हिसाब से कंपनी 5 स्टार रेटिंग वाला है। मगर कंपनी में मुझे उतना भरोसा नहीं लगता, क्योंकि देखिए कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है, जब तक इसके ऊपर गवर्नमेंट बने रहेंगे तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश उतना ज्यादा नहीं करूंगा। हाँ, ऑब्वियसली निवेश है, छोटा मोटा अमाउंट है। अगर ज्यादा निवेश करना है तो मुझे सबसे पहले गवर्नमेंट ज्यादातर हिस्सेदारी बेचेंगे और पब्लिक के पास ज्यादातर हिस्सेदारी रहेंगे, मतलब इंस्टीट्यूशन के पास, तभी आप इस कंपनी के ऊपर ज्यादा निवेश करिए। नहीं तो इस कंपनी के ऊपर आपको कभी भी रिटर्न ज्यादा देखने को नहीं मिल सकता। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो बाकी आप स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।